हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री एक्सरसाइज। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, टेक्निक्स और इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इफ़ेक्ट एंड यूजेस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं फ्री एक्सरसाइज, और दूसरा क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सरसाइज थेरेपी में इन दोनों एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक्सरसाइज थेरेपी का मेन एम है कि पेशेंट की मोबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज में दिया हुआ है फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? फ्री एक्सरसाइज का मतलब ऐसी एक्सरसाइज से है जिसमें पेशेंट अपने मसल की एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करके मूवमेंट करता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज क्या होता है। तो फ्री एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें पेशेंट खुद अपनी मसल की हेल्प से मूवमेंट करता है। ठीक है, इस मूवमेंट को करने के लिए पेशेंट को थेरेपिस्ट की फ़िज़िकल हेल्प या किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मूवमेंट पेशेंट अपने आप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एंकल पंप करना, स्ट्रेट लेग रेजिंग करना, ठीक है, और ब्रिजिंग करना, ट्रंक रोटेशन, शोल्डर फ्लेक्शन और शोल्डर अबडक्शन जैसे मूवमेंट वो फ्रीली खुद मूवमेंट करता है। इन सभी एक्सरसाइज में पेशेंट क्या करता है, मूवमेंट परफॉर्म करता है। थेरेपिस्ट का काम होता है पेशेंट को एक्सरसाइज समझाना, करेक्ट पोजीशन देना और देखना कि एक्सरसाइज प्रॉपरली परफॉर्म हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि फ्री एक्सरसाइज की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो इसमें आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव। तो पहले हम बात करते हैं एक्टिव। एक्टिव मतलब पेशेंट खुद मूवमेंट करता है, ठीक है, और पैसिव मतलब जिसे थेरेपिस्ट मूव करवाता है। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस इसको हम मेनली जनरल एक्सरसाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। जैसे जनरल एक्सरसाइज का पर्पस ओवरऑल फिटनेस और कंडीशनिंग इम्प्रूव करना होता है, और स्पेसिफिक एक्सरसाइज किसी पर्टिकुलर मसल जॉइंट या बॉडी पार्ट को टारगेट करती है। नेक्स्ट है सेकंड। थर्ड है आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन। पोजीशन के अकॉर्डिंग फ्री एक्सरसाइज डिफरेंट पोजीशन में परफॉर्म की जाती है, जैसे सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, साइड लेइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेट लेग रेजिंग हम जनरली सुपाइन पोजीशन में करवा सकते हैं, और शोल्डर एक्सरसाइज सिटिंग में या स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी प्रिंसिपल पर। तो इनकी प्रिंसिपल क्या है? इसकी प्रिंसिपल है शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड। मतलब सबसे पहला प्रिंसिपल पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सेलेक्ट करना। ठीक है, हर पेशेंट के लिए सेम एक्सरसाइज सुटेबल नहीं होती। सेकंड है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना। ठीक है, पहले इजी मूवमेंट करवाएंगे और जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए तब डिफ़िकल्टी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। थर्ड है प्रॉपर पोस्चर और अलाइनमेंट। ठीक है,
प्रॉपर पोस्चर और अलाइनमेंट में है आपका पेशेंट की बॉडी पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। फोर्थ है आपका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। ठीक है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में दिया हुआ है आपके जैसे जैसे पेशेंट की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी हम रिपीटेशन या ड्यूरेशन ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेन फ्री मूवमेंट। पेन फ्री मूवमेंट में है आपके एक्सरसाइज करते टाइम पेशेंट को अननेसेसरी या सीवियर पेन नहीं होना चाहिए, और लास्ट में पेशेंट को प्रॉपर ब्रीदिंग करनी चाहिए और एक्सेसिव फटीग से बचना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि टेक्निक्स में दिया है एक्सप्लेन दी एक्सरसाइज टू द पेशेंट। मतलब जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करवाने जा रहे हैं वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेट दी एक्सरसाइज। पेशेंट को डेमो देकर दिखाना होगा कि ये एक्सरसाइज आपको करनी है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और पेशेंट का पोस्चर और अलाइनमेंट दोनों मेंटेन होना चाहिए, और उसकी ब्रीदिंग टेक्निक भी करेक्ट होनी चाहिए, और रिपीटिशन जो हम उसे करवाएंगे, ठीक है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएंगे। और उसकी जो मॉनिटर फॉर फटीग और पेन, मतलब अगर उन्हें कोई पेन हो रहा है और फटीग हो रहा है ज़्यादा तो वो सब भी हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। और गिव रेस्ट पीरियड एज रिक्वायर्ड। अब जिस पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन्हें रेस्ट करने देंगे। नेक्स्ट आता है अपना फ्री एक्सरसाइज। तो फ्री एक्सरसाइज में पहला है आपका एंकल पंप। एंकल पंप पेशेंट को स्ट्रेट पोजीशन में लिटा देंगे। कि एंकल पंप में क्या होता है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं। अब पेशेंट अपने एंकल को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा और फिर नीचे की तरफ करेगा। इस मूवमेंट को एंकल पंप बोलते हैं। ठीक है, ये एंकल मोबिलिटी और सर्कुलेशन मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लेग रेजिंग। ठीक है, तो अब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, एक लेग को बेंड कर सकता है और दूसरी लेग स्ट्रेट रखेगी। ठीक है, अब पेशेंट नी को स्ट्रेट रखते हुए अपनी लेग को स्लोली ऊपर उठाएगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। फिर वो स्लोली वापस नीचे लेकर आएगा। ये मेनली लोअर लिम्ब मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़फुल होती है। नेक्स्ट है ब्रीजिंग। अब दोनों नी को बेंड करेंगे और फीट को बेड या मैट पर रखेंगे। पेशेंट अब अपने हिप को ऊपर लिफ्ट करेगा, थोड़ा होल्ड करेगा और फिर स्लोली नीचे लेके आएगा। ठीक है, इससे हिप और ट्रंक मसल की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आपका ट्रंक रोटेशन। अब पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा। ठीक है, पेशेंट अपने ट्रंक को एक साइड रोटेट करेगा और फिर सेंटर में आएगा, फिर अपोजिट साइड रिपीट करेगा, फिर अपोजिट साइड को भी रिपीट करेगा। इससे ट्रंक मोबिलिटी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है शोल्डर फ्लेक्शन। शोल्डर फ्लेक्शन में क्या होता है, पेशेंट अब हम देखेंगे शोल्डर अबडक्शन। अब पेशेंट अपने आर्म को बॉडी के साइड से बाहर की तरफ उठाएगा, फिर कंट्रोल्ड मैनर में आर्म को वापस नीचे लेकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिकेशन।
इंडिकेशन में आपको फ्री एक्सरसाइज का यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए और मसल एंड्योरेंस मेंटेन करने के लिए, जॉइंट मूवमेंट मेंटेन करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए और जनरल फिटनेस के लिए और फंक्शनल एक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली इसका मेन गोल होता है पेशेंट को स्ट्रॉन्ग, मोबिल और फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कुछ कंडीशन में फ्री एक्सरसाइज अवॉइड करनी पड़ सकती है या प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट के बाद ही करवानी चाहिए, जैसे सीवियर या अक्यूट पेन या फिर अक्यूट इन्फ्लामेशन, अनस्टेबल फ्रैक्चर या फिर सीवियर मेडिकल इनस्टेबिलिटी और एक्सेसिव फटीग। अगर एक्सरसाइज के टाइम पेशेंट को सीवियर पेन, डिजीनेस, अनयूजुअल ब्रीथलेसनेस या कोई एबनॉर्मल सिम्टम फील हो तो एक्सरसाइज स्टॉप करके पेशेंट को असेस करना चाहिए। अब आते हैं इसके इफ़ेक्ट्स पे, ठीक है। तो इसके इफ़ेक्ट्स एंड यूज़ क्या क्या दिए हुए हैं। मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करती है, एंड्योरेंस इम्प्रूव करती है, जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन करती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करती है, सर्कुलेशन प्रमोट करती है और फंक्शनल मूवमेंट इम्प्रूव करती है और पेशेंट की इंडिपेंडेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसीलिए फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन में फ्री एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपका क्या था, ये फ्री एक्सरसाइज थी, ठीक है। फ्री एक्सरसाइज थी आपकी। अब देखते हैं हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज में पेशेंट मूवमेंट खुद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मसल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो मूवमेंट कंप्लीटली कर सके। इसीलिए थेरेपिस्ट या कोई एक्सटर्नल सपोर्ट पेशेंट को मूवमेंट कंप्लीट करने में हेल्प करता है। यानी पेशेंट जितना मूवमेंट खुद कर सकता है वो खुद करेगा और जो मूवमेंट बाकी रह गई उसमें थेरेपिस्ट हेल्प करेगा। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, असिस्टेड ओनली एज मच एज नीडेड। मतलब पेशेंट को जितनी हेल्प की ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही हेल्प देनी चाहिए। पेशेंट को कम्प्लीटली पैसिव मूवमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन गोल पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी। अब देखते हैं हम प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल में दिया हुआ है आपका, सबसे पहले पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। थेरेपिस्ट को मिनिमम रिक्वायर्ड असिस्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन और अलाइनमेंट मेंटेन होनी चाहिए। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे जैसे पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी वैसे वैसे थेरेपिस्ट की असिस्टेंस ग्रेजुअली डिक्रीज़ करनी चाहिए। मतलब गोल ये है कि पेशेंट ग्रेजुअली असिस्टेड एक्सरसाइज से इंडिपेंडेंट एक्टिव एक्सरसाइज की तरफ आए, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज पे, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती हैं, इसमें दिया हुआ है असिस्टेड शोल्डर फ्लेक्शन, ठीक है। असिस्टेड शोल्डर फ्लेक्शन में पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। अब पेशेंट अपने आर्म को खुद ऊपर रेज करने की कोशिश करेगा। थेरेपिस्ट आर्म को सपोर्ट करेगा और मूवमेंट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। पेशेंट जितना खुद कर सकता है उतना खुद करेगा। थेरेपिस्ट सिर्फ रिमेनिंग मूवमेंट में असिस्टेंस देगा। अब है आपका असिस्टेड स्ट्रेट लेग रेजिंग। अब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा। पेशेंट अपनी लेग को खुद ऊपर उठाएगा। अगर लेग प्रॉपरली लिफ्ट नहीं हो पा रहा है
तो थेरेपिस्ट लेग को सपोर्ट करेगा और मूवमेंट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। असिस्टेड नी फ्लेक्शन, पेशेंट अपने नी को बेंड करने की कोशिश करेगा। थेरेपिस्ट लेग को सपोर्ट करेगा और नी को रिक्वायर्ड रेंज तक ले जाने में हेल्प करेगा। असिस्टेड हिप अबडक्शन, हिप अबडक्शन में क्या है, पेशेंट अपनी लेग को साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। थेरेपिस्ट लेग को सपोर्ट करेगा और मूवमेंट को गाइड करेगा। जैसे जैसे पेशेंट की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, थेरेपिस्ट असिस्टेंस कम करता जाएगा। अब आता है आपका इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या है, इंडिकेशन में है आपके एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज मेनली उन पेशेंट के लिए यूज़फुल होती है जिनकी मसल्स में पार्शियल वीकनेस होती है। ठीक है, पेशेंट मूवमेंट कर सकता है लेकिन कंप्लीट मूवमेंट नहीं कर पाता। इसका यूज़ रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करने के लिए होता है और मसल एक्टिवेशन इनकरेज करने के लिए। अर्ली रिहैबिलिटेशन में न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एक्टिव एक्सरसाइज की प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो सीवियर पेन, अनस्टेबल फ्रैक्चर, सीवियर इन्फ्लामेशन, सीवियर कॉन्ट्रैक्चर या मेडिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड मूवमेंट में प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी है। इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो ये जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, मसल एक्टिवेशन इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मोटर कंट्रोल इम्प्रूव करने और फंक्शनल रिकवरी में भी हेल्प करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पेशेंट को ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करती है। ठीक है, सो हमने एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज देखा, फ्री एक्सरसाइज देखी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। फ्री एक्सरसाइज क्या होती है, पेशेंट मूवमेंट खुद इंडिपेंडेंटली करता है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट या अदर पर्सन की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज में क्या होता है, पेशेंट मूवमेंट खुद करने की कोशिश करता है लेकिन इसमें थेरेपिस्ट या एक्सटर्नल सपोर्ट उस मूवमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो याद रखना आपको ज़रूरी है, ये फ्री एक्सरसाइज क्या होती है, इसमें पेशेंट खुद मूवमेंट करता है और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज क्या होता है, पेशेंट को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज देखी और फ्री एक्सरसाइज देखी। ठीक है, क्लास एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह। तो अगर हम बात करें फ्री एक्सरसाइज की, फ्री एक्सरसाइज क्या होती है ये देखते हैं। तो फ्री एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें पेशेंट खुद अपनी मसल की हेल्प से मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को करने के लिए पेशेंट को थेरेपिस्ट की नीड होती है। ठीक है, एक्सटर्नल सपोर्ट की भी नीड पड़ सकती है, उसको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, मतलब मूवमेंट पेशेंट अपने आप करता है। फॉर एग्जांपल एंकल पंप, स्ट्रेट लेग और ब्रीजिंग ट्रंक रोटेशन, ऐसी एक्सरसाइज पेशेंट खुद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया इसमें। नेक्स्ट आता है पर्पस के अकॉर्डिंग। तो पर्पस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है और जनरल एक्सरसाइज है। जनरल एक्सरसाइज का पर्पस ओवरऑल फिटनेस और कंडीशन इम्प्रूव करने का होता है और स्पेसिफिक एक्सरसाइज किसी पर्टिकुलर मसल जॉइंट या बॉडी पार्ट को टारगेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करें, सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, साइड लेइंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन या फिर स्टैंडिंग पोजीशन। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेट लेग रेजिंग में हम जनरली सुपाइन पोजीशन देते हैं। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल। तो
प्रिंसिपल में है आपके सबसे पहले प्रिंसिपल है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सेलेक्ट करना। हर पेशेंट के लिए सेम एक्सरसाइज सूटेबल नहीं होती। सेकंड है आपका सिंपल एक्सरसाइज, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है। पहले इजी मूवमेंट करवाएंगे और जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए तब धीरे धीरे ग्रेजुअली डिफ़िकल्ट मूवमेंट इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर पोस्चर अलाइनमेंट, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, ठीक है। ये सब हम पेशेंट की प्रिंसिपल्स में होता है, ठीक है। अब है एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशन, एंकल पंप। एंकल पंप में अब पेशेंट अपने एंकल को क्या करता है, ऊपर की तरफ लेकर जाएगा और फिर नीचे की तरफ करेगा। नेक्स्ट है इस मूवमेंट को हम एंकल पंप बोलते हैं। ये एंकल मोबिलिटी और सर्कुलेशन मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट लेग रेजिंग। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है और एक लेग को खुद बेंड करता है, ठीक है, और दूसरे लेग को स्ट्रेट रखता है, ठीक है। अब पेशेंट नी को स्ट्रेट रखते हुए अपनी लेग को स्लोली उठाएगा ऊपर की तरफ, फिर स्लोली वापस नीचे की तरफ लेकर आएगा। ये मेनली लोअर लिम्ब मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़फुल होती है। नेक्स्ट है आपका ब्रीजिंग। ब्रीजिंग में क्या होता है, दोनों नी को बेंड करेंगे और फीट को बेड या मैट पर रखेंगे। पेशेंट अब अपने हिप को ऊपर लिफ्ट करेगा, थोड़ा होल्ड करेगा और फिर स्लोली नीचे आएगा। इससे हिप और ट्रंक मसल की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रंक रोटेशन। ट्रंक रोटेशन में पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा। पेशेंट अपने ट्रंक को एक साइड रोटेट करेगा और फिर सेंटर में आएगा, फिर अपोजिट साइड रिपीट करेगा। इससे ट्रंक मोबिलिटी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। शोल्डर फ्लेक्शन आता है। अब शोल्डर फ्लेक्शन में क्या होता है, पेशेंट सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में हो सकता है। अब पेशेंट अपने आर्म को फ्रंट से ऊपर की तरफ रेज करेगा। जितनी कंफर्टेबल रेंज हो उतनी रेंज में मूवमेंट करेंगे, फिर आर्म को स्लोली नीचे लेकर आएंगे। नेक्स्ट है शोल्डर अबडक्शन। शोल्डर अबडक्शन में है आपका, अब पेशेंट अपने आर्म को बॉडी के साइड से बाहर की तरफ उठाएगा, फिर कंट्रोल्ड मैनर में आर्म को वापस नीचे लेकर आएगा। अब इसमें इंडिकेशंस क्या क्या हैं, फ्री एक्सरसाइज का यूज़ क्या क्या है, तो मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना, मसल इंड्योरेंस मेंटेन करना, जॉइंट मूवमेंट मेंटेन करना, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना, सर्कुलेशन इम्प्रूव करना और जनरल फिटनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, और फंक्शनल एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसका मेन एम होता है, मेन गोल होता है पेशेंट को स्ट्रॉन्ग, मोबिल और फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना। नेक्स्ट है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में इसके कुछ कंडीशन में फ्री एक्सरसाइज अवॉइड करनी पड़ सकती है या प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट के बाद ही करवानी चाहिए, जैसे सीवियर एक्यूट पेन में, एक्यूट इन्फ्लामेशन में, अनस्टेबल फ्रैक्चर या सीरियस मेडिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सेसिव फटीग। अगर एक्सरसाइज के टाइम पेशेंट को सीवियर पेन, डिजीनेस, अनयूजुअल ब्रीथलेसनेस या कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स फील हो तो एक्सरसाइज स्टॉप करके पेशेंट को असेस करना चाहिए, ठीक है। यही सब है आपके फ्री एक्सरसाइज में। सो क्लास आज हम लोग यहीं पर अपनी क्लास एंड करते हैं। क्लास एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, और उसे आप लोग मेडिकल स्टोर क्लिनिक में, फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, ठीक, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और इसकी कंप्लीट फ़ीस आपकी रहेगी 25,000, ठीक है। और अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो वीडियो पे जो नंबर शो हो रहा है
इस नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।